राजीव एक छोटे शहर के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, जहां सीमित साधनों में भी जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास हमेशा किया जाता था। उसके पिता एक क्लर्क की नौकरी करते थे और मां एक गृहिणी थीं। पैसों की तंगी तो थी, लेकिन राजीव ने कभी अपने हालात को अपनी उड़ान की रुकावट नहीं बनने दिया। बचपन से ही राजीव में कुछ अलग करने की ललक थी। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन सीखने का जुनून उसमें जबरदस्त था। जब दूसरे बच्चे खेल में मशगूल रहते, तब राजीव किताबों और पुराने रेडियो को खोलकर समझने की कोशिश करता कि ये कैसे चलते हैं। उसके पिता ने कई बार उसे डांटा भी कि तू हर चीज खोलकर क्यों देखता है, देखन। लेकिन मां हमेशा मुस्कुराकर कहती, ये बड़ा होकर कुछ नया करेगा। स्कूल की पढ़ाई के दौरान राजीव को कई बार टीचर्स ने कम नंबरों के कारण ताना मारा, लेकिन एक टीचर, मिसेस वर्मा, ने उसकी रुचि को पहचाना। उन्होंने उसे विज्ञान की किताबें दीं, प्रयोगों के वीडियो दिखाए और सिखाया कि असली ज्ञान नंबरों से नहीं, समझ से आता है। राजीव को जैसे रास्ता मिल गया हो। उसने तय कर लिया था कि वह वैज्ञानिक बनेगा, कुछ ऐसा बनाएगा जो लोगों की जिंदगी को बदल दे। 12वीं कक्षा के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन फीस भरना एक बड़ा सवाल था। उसके पिता की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वे लाखों की फीस दे सकें। राजीव ने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप्स की जानकारी इकट्ठा की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और दिन रात मेहनत कर एक प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया, जहां फीस बहुत कम थी। कॉलेज की जिंदगी आसान नहीं थी। यहां शहरों से आए बच्चे स्मार्ट थे, इंग्लिश में धारा प्रवाह बात करते थे और उनके पास आधुनिक गैजेट्स थे। राजीव शुरू में थोड़ा सहमा, लेकिन जल्दी ही उसने समझ लिया कि आत्मविश्वास से बढ़कर कोई तकनीक नहीं होती। उसने खुद को अंग्रेजी सिखाने के लिए रोज अखबार पढ़ना शुरू किया, नए शब्दों की लिस्ट बनाई और हर दिन एक नया विषय सीखा। वह सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में भी आगे रहने लगा। उसने एक बार एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसमें सोलर एनर्जी से छोटे गांवों में मोबाइल चार्जिंग स्टेशन बनाए जा सकते थे। इस प्रोजेक्ट ने कॉलेज में धूम मचा दी। प्रोफेसर्स ने उसकी तारीफ की और एक संस्था ने उसे इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया। कॉलेज के तीसरे साल में उसकी मुलाकात एक विदेशी कंपनी के प्रतिनिधियों से हुई, जो भारत के ग्रामीण इलाकों में टेक्नोलॉजी आधारित समाधान तलाश रहे थे। राजीव का सोलर चार्जिंग प्रोजेक्ट उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने राजीव को इंटर्नशिप ऑफर की और कुछ ही महीनों में राजीव को उस कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। अब राजीव के पास वो चीज थी जिसकी उसे तलाश थी, एक ऐसा मंच जहां से वह अपने विचारों को असलियत में बदल सकता था। उसने अपने गांव के लिए खास सोलर किट्स डिजाइन की, जो कम लागत में अधिक बिजली उत्पन्न करती थीं। उसकी कंपनी ने उन पर काम शुरू किया और कुछ ही सालों में हजारों गांवों तक यह तकनीक पहुंच गई। राजीव की सफलता अब सिर्फ उसके परिवार की कहानी नहीं रही, वह उन युवाओं के लिए मिसाल बन गया जो संसाधनों की कमी से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट में दान किया, जो गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। वह हर साल अपने कॉलेज जाकर छात्रों को प्रेरित करता, उन्हें सिखाता कि जन्म कहाँ हुआ, इससे ज्यादा मायने यह रखता है कि सोच कहाँ तक पहुंचती है। राजीव ने फिर एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, ग्रामीण इनोवेशन टेक। इस कंपनी का उद्देश्य था गांवों के लिए सस्ती और टिकाऊ टेक्नोलॉजी विकसित करना। उसके उत्पाद जैसे स्मार्ट लैंप्स, वाटर प्यूरिफायर और सस्ते बायो शौचालय बहुत लोकप्रिय हुए। उसे सरकार और कई सामाजिक संस्थाओं से सम्मान मिला। राजीव को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया गया। टेडेक्स में उसने अपने जीवन की कहानी साझा की। उसकी आंखों में चमक थी, उस लड़के की चमक जिसने कभी कागज की नावों में भविष्य देखा था और अब उन्हीं नावों को जहाज में बदल दिया था। वह अक्सर कहता था, मैंने कभी सपने बड़े नहीं देखे, बस इतना चाहा कि जो भी करूं उसमें दिल और दिमाग दोनों लगाऊं। एक दिन एक विदेशी पत्रकार ने उससे पूछा, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? राजीव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मेरी माँ मुझे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से आज मोहल्ले की लड़कियां भी इंजीनियर बनने का सपना देखती हैं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है।
राजीव की कहानी आज देश भर में बताई जाती है। वह किसी फिल्म का नायक नहीं, बल्कि असली जिंदगी का हीरो था। उसने न कोई सुपर पावर इस्तेमाल की, न जादू, सिर्फ विश्वास, मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां पहुंचने के लिए बहुत लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। कभी जो लड़का पुराने रेडियो खोलकर उनके पुर्जों को समझता था, आज वह देश की तकनीकी दिशा को तय करने वालों में से एक था। उसकी उड़ान अब भी जारी है, और वह हर उस बच्चे में अपने बचपन को ढूंढता है, जो सपने तो देखता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता नहीं जानता। राजीव का जीवन उन सभी के लिए एक सबक है कि अगर इरादा पक्का हो, तो हालात चाहे जैसे भी हों, मंजिल मिल ही जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए फॉलो करें। आपका एक समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।